हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे लोग और आप लोग का पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। इसके पहले क्लास में हमने आप लोग को बताया था विद्युत आवेश के बारे में और आज आप लोग को बताने वाले विद्युत धारा के बारे में। मतलब कि मेरा अभी चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा, ये आपका विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा में पहले पॉइंट को हमने पढ़ा था, पहले टॉपिक को पढ़ा था, विद्युत आवेश को हमने पढ़ लिया था और आज मेरे को पढ़ना है क्या विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, चलिए आज को पढ़ाई करते हैं आप लोग का विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा क्या होता है बताते हैं, ठीक है। समझिएगा लोग। जैसे मेरे एक चालक हैं, जैसे आपको हम एक तार दिखाई देकर बताना चाहते हैं, जैसे मेरे ये तार है, ठीक है। आवेशों के प्रवाह, जैसे ये तार है मेरे चालक है, जिससे क्या होता है आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो बोलिएगा लोग, आवेशों के प्रवाह क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि किसी परिपथ से आवेशों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो कोई पूछेगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा कि आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं। कहते हैं, मतलब बोलिए आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो आप लोगों को याद हो गया आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश क्या होता है आप लोगों को हमने बताया था कल, आवेश क्या होता है। आज आप लोग को बता रहे हैं विद्युत धारा, तो आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और आप लोग बताते हैं विद्युत धारा, आप लोग को पता चलेगा विद्युत धारा किसे कहते हैं। अब विद्युत धारा का एक सूत्र होता है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है समझिएगा। विद्युत धारा, इसको हम आई से सूचित करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इसको कहते हैं, ठीक है। आई से, तो आई बराबर विद्युत धारा, आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा टी होता है। क्या होता है? आई बराबर क्यू बटा टी। और बोलते हैं क्यू क्या है, तो क्यू यहाँ पे क्या है? आवेश है। अब टी क्या है? मेरा समय है। तो क्यू है मेरा आवेश और टी क्या है? समय। तो क्यू एक और होता है आपका, कि आपको क्यू मतलब आवेश, आवेश हम किससे कहते हैं? तो आप लोग को हमने कल बताया था, इसमें एन ई भी होता है। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई होता है। क्या होता है? क्यू बराबर एन ई होता है। मतलब कि आप लोग को हमने बताया था एन ई, और टी का क्या हो जाएगा? टी। मतलब ये इसको लिख सकते हैं आई बराबर एन ई बटा में क्या लिख सकते हैं? टी। हम ये इसका ए बी सूत्र हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आई बराबर क्यू बटा टी या फिर आई बराबर एन ई बटा में टी होता है। ये होता है आपका क्या? विद्युत धारा का सूत्र होता है। अब विद्युत धारा का सूत्र आप लोग जान के भी आई बराबर क्यू बटा टी होता है। अब विद्युत धारा का सूत्र जान गए तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, मतलब कि ऐसे मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। विद्युत धारा कैसी मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है। आप लोग पता चल गया इसको कि इससे मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद आप लोगों को जानना है कि धारा की दिशा क्या होती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है। समझिएगा लोग, इसमें बताना है आपको कि धारा की दिशा, क्वेश्चन पूछता है आप लोग की धारा की दिशा क्या होती है। धारा की दिशा क्या होती है? धारा की दिशा होती है मेरा का, तो पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब कि धनात्मक से क्या होती है? ऋणात्मक की ओर होती है। धनात्मक से क्या होती है? ऋणात्मक की ओर होती है। और उसके बाद पूछेगा इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है? तो आपका निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, मतलब कि ऋणात्मक से क्या होती है? धनात्मक की ओर होती है, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिए धारा की दिशा क्या होती है? तो पॉजिटिव से निगेटिव होती है, और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है? निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है। इतना बात आप लोग समझ गए। उसके बाद आपको लोग को बताना है एक एम्पियर क्या होता है। क्वेश्चन आप लोग को पूछता है एक एम्पियर क्या है, ठीक है। तभी आप लोग को हम परिभाषित करते हैं कि एम्पियर क्या है। चलिए बताते हैं। एक एम्पियर, मतलब कि एक एम्पियर का मतलब क्या होता है आप लोग समझिएगा लोग। एक एम्पियर का मतलब होता है ना कि एक कुलम आवेश, एक कुलम आवेश 1 सेकेंड में बहती है। एक कुलम आवेश 1 सेकेंड में बहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक एम्पियर।
मतलब समझिएगा कि 1 एम्पीयर 1 कूलम की धारा 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पीयर कहते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा कि 1 एम्पीयर किसे कहते हैं? तो 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा बहती है तो उसे हम क्या कहते हैं? चाहे ऐसे बोल दीजिए प्रति सेकंड 1 कूलम की आवेश की धारा क्या होती है? बहती है। प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पीयर कहते हैं। ठीक है? तो 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 एम्पीयर कहते हैं। ठीक है? परिपथ में जो आपका विद्युत धारा बहती है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो एक बात समझिएगा, जैसे कि परिपथ होता है, ये परिपथ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसको मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अमीटर का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से थोड़ा दीजिएगा लोग, कि विद्युत धारा, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो अमीटर से मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बताना है कि एमीटर में मापा जाता है, इसको एक बार देखिए, ये अमीटर के रूप में ऐसे मापा जाता है। तो कुल क्वेश्चन था कि किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। कैसे? तो ऐसे मापा जाता है। उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि अमीटर में मापा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक कोई बताएगा तो इसको थोड़ा सा मिटा दे, उसके बाद हम आपको बताते हैं। इसके बाद आप लोग को बताएंगे कि 1 एम्पीयर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। मतलब कि आपको क्वेश्चन पूछेगा फिर कि 1 एम्पीयर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। इसको डिफाइन करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप लोगों को भी बताने वाले हैं जस्ट में। समझिएगा लोग, 1 एम्पीयर मतलब क्या हो गया? 1 एम्पीयर किसकी धारा, किसका मुख्य मान है? मतलब कि आई बराबर क्या दे दिया मेरे को? 1 एम्पीयर दे दिया है। ठीक है, मतलब कि मेरे को क्या दे दिया है कि धारा का मान तो मेरे को दे दिया कितना है? 1 एम्पीयर है। ठीक है, अब आई बराबर 1 एम्पीयर दे दिया है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, मतलब क्या? इन बराबर मेरे को पूछ रहे हैं। इन बराबर क्या पूछ रहे हैं? मान पूछ रहे हैं। इन बराबर कितना होगा? मतलब कि इसका मतलब समझेंगे कि आई बराबर क्या होता है? तो क्यू बटा में क्या होता है मेरा टी। अब क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? तो क्यू को हम एन ई लिख सकते हैं, आपको पता ही बात। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्यू को, क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एन ई लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको लिख सकते हैं क्यू बराबर एन ई। तो आई बराबर में एन ई बटा में हो जाएगा आपका टी। और फिर आई एन एन का मान क्या होता है मेरे को नहीं दिया है, टी का मान मेरे को दिया है। एक एम्पियर की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, मतलब कि टाइम टाइम कितना चाहिए? 1 सेकंड में मेरे को प्रवाहित हो रही है, कितना होगी। ठीक है, अब मेरे को पता है कि आई का मान मेरे को क्या है? 1 एम्पियर दे दिया है, बराबर में एन का मान दिया नहीं देते, इनको एन रहने देंगे। और ई का मान कितना दे देते? ई का मान मेरे को, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है मेरे को पता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? -19 कूलम होता है। ठीक है, कूलम अभी नहीं लिखेंगे, बाद में उसको सोल्व करने वाले लिखेंगे। और टाइम कितना दिया है? तो 1 सेकंड दिया है। अब इसका बटन कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 टू 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो n इंटू का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब समझिएगा, n बराबर क्या कर देंगे फिर? 1, गुना में ये है ना, तो फिर इसको बट्टा में फेंक देंगे, उसको क्या करेंगे? बट्टा में फेंक देंगे। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? -19 का कूलम। ओके, अब इसको क्या करेंगे कि n का n रहने देंगे, इधर माइनस में है ना, तो इसको ऊपर फेंक देंगे। तो 1 गुने का 10 की पावर 19 कूलम हो जाएगा, बट्टा में 1.6। ठीक है, अब इसको आगे क्लियर करते हैं। मतलब कि मेरा हो जाएगा n बराबर में 1 गुने का 10 के पावर में, 10 के पावर में हो जाएगा मेरा 19, बट्टा में क्या होता है जो 1.6। 1.6 को इसको दशमलव हटाएंगे तो मेरे चल जाएगा ऊपर कितना? 10 हो जाएगा। ऊपर जब 10 हो जाएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? ये 19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब बटन में कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। अब 16 से जब इसको हम काट देंगे, भाग दे देंगे, 16 से 10 में तो मेरा आ जाएगा कितना? तो 16 से 10 में भाग देने के बाद नहीं आएगा तो इसमें से एक जीरो ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 100। और गुना का हो जाएगा 10 के पावर कितना? 18, बटन हो जाएगा मेरा 16। 16 से जब इसको हम काटेंगे तो मेरा आ जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये एन का मान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछेगा एन का मान कितना, मतलब कि 1 एम्पीयर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तब लोग बताइए। एन बराबर 6.255 10 पावर 18। ठीक है, ओके, तो ये मेरा हो गया निकालने का तरीका। एक ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा तो नोटिए, तब लोग